गाइज वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरोना पढ़ाई में। आज हम आ चुके हैं 7th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ और आज के हमारे चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ और आज हम उसके सेकंड पार्ट के साथ आ चुके हैं जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है। चलिए पढ़ाई करते हैं। हम लोगों ने लास्ट पार्ट में पढ़ा था स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में। अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ के दिखाऊंगा, फिर आपको इसके बाद हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों। इट इज़ इनफ टू सिलेक्ट अ फ्यू आउट ऑफ द मैनी क्वांटिटीज़ बाय एंड स्टैंडर्डाइज their units. You can see from the above examples that the unit of quantities length and time need to be standardized. Such quantities are called fundamental quantities and their units are called standard units. Of course, all standard unit a standard fundamental unit must be available to all and it must not be variable. फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में अभी फंडामेंटल यूनिट्स में हमने क्या पढ़ा, कुछ जो फ्यू यूनिट्स हैं हम उनको क्वांटिटीज़ के हिसाब से और स्टैंडर्डाइज के हिसाब से हम उन्हें सेपरेट तो कर सकते हैं, पर इसमें क्या है अभी ये जो ऊपर के तो एग्जांपल्स हमने पढ़ लिए पर इसमें दैट यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटीज़ लेंथ एंड द टाइम नीड टू बी स्टैंडर्डाइज। अब जो उसकी यूनिट है क्वांटिटीज़ और लेंथ और उसके टाइम को उसको क्या करना चाहिए, हमें स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। सच क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अभी ये जो क्वांटिटीज़ है ऐसे प्रकार के क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ करते हैं and their units are called the standard units. Of course, all the standard fundamental units must be available to all and it must not be variable. अभी ये क्या है, ये सारे फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं वो फंडामेंटल यूनिट होने चाहिए और इनके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक यूनिट होना चाहिए और ऑफकोर्स ये एक वेरिएबल नहीं होना चाहिए कि वो हर बार वेरी करते रहे। मेरा दोस्तों सर्दी हो चुकी है, मैंने इसके बारे में आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था, मुझे थोड़ी सी कोल्ड हो गई है इसलिए मेरा आवाज़ ऐसा आ रहा है, इसके लिए सॉरी। ये जो मेरा नोज़ बह रहा है ये 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट्स कॉल्ड द सिस्टम इंटरनेशनल SI. It is currently used all over the world. It also called the metric system. मेरे मुंह से भी सिम्टम्स ही निकल रहे हैं क्योंकि ये मुझे सर्दी के सिम्टम्स हो गए तो मैं सिस्टम को सिम्टम ही पढ़े जा रहा हूँ, इसका आगे नहीं होगा, सॉरी। द नेम एंड द symbol of the unit of the fundamental quantities length, time and mass in the system are given in the following table. अभी यहाँ पे क्या है, ये फॉलोइंग टेबल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा मेट्रिक सिस्टम के बारे में। द क्वांटिटी क्या है, लेंथ है, मास है, टाइम है, नेम ऑफ द यूनिट क्या है, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है, मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम है, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है। सिंबल ऑफ द यूनिट क्या है, मीटर का यूनिट क्या है, एम है, किलोग्राम का यूनिट क्या है, केजी है, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है, उसका सिंबल है स्मॉल एस। अभी ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे हैंड स्पैन, और यहाँ पे एक आपको हैंड स्पैन का पिक्चर दिख रहा है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द रॉन्ग मेथड्स ऑफ मेजरिंग शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो एंड एक्सप्लेन व्हाई दे आर रॉन्ग। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए, अभी हमें ये बताना है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ बराबर से ये लोग नहीं कर रहे। अभी यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले ये जो हैंड स्पैन का जो ये है ना, ये गलत मेजर कर रहे हैं क्योंकि सबका हैंड स्पैन अलग होता है और उसके हिसाब से सारी क्वांटिटी सेम नहीं आ सकती। और ये जो दूध आई गेस वो दूध ही है, दूध और ग्लास के हिसाब से कर रहे हैं लीटर्स में, हाँ वो करेक्ट है, उसके हिसाब से हम करेक्ट कर सकते हैं। और रूलर का तो करेक्ट ही है, सेंटीमीटर्स में हम मीटर्स के हिसाब से तो हमें वो करना ही चाहिए। यहाँ पे एक वेइंग मशीन दी गई है, वो वेइंग मशीन गोल्ड को वे कर रही है, उसका वेट कितना है, ये भी जो वे है किसी भी चीज़ का वेट या उसका केजी मेजर करने का, ये भी बराबर है दोस्तों। इम्पोर्टेंस टू द एक्यूरेट मेजर। अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, इम्पोर्टेंस पढ़ने वाले एक्यूरेट मेजर की। अगर क्या होगा, एक्यूरेट मेजर नहीं होगी तो एक्यूरेट मेजर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। How accurate a measurement must be depends upon its purpose. According to an appropriate device has to be used for the measurement. Measurement of substance are very
precious, often great importance and used in a very small quantities. It is done methodically and accurately due to the advancement in technology. Devices like the measures very small magnitudes of and quantity like distance, mass, time and temperature are available. For example, distance and time in the connection are very important sports competition. मास ऑफ गोल्ड, बॉडी टेम्परेचर एक्सेट्रा. अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इंपॉर्टेंस देख रहे हैं कि सब कुछ जो मेजरमेंट्स है वो एक्यूरेट क्यों होनी चाहिए. अब वो एक्यूरेसी उस जो वो चीज़ वो बिके जा रही है या जो चीज़ उसको मेजर किया जा रहा है उस पर होती है. अगर अभी हम शुगर के बारे में देखेंगे, अगर आप कहाँ भी शुगर ख़रीदने जा रहे हो तो अगर लाइक ग्राम्स में कहाँ 1-2 ग्राम ज़्यादा हो गया, अगर आप 1 किलो केजी ख़रीदने जा रहे हो और उसने दे दी 1 kg एंड 10 ग्राम शुगर, तो उसमें वो कोई इतना ये नहीं देखेगा अरे यार मैंने 10 ग्राम शुगर एक्स्ट्रा दे दी. पर अगर यही आप सेम चीज़ एक सोना ख़रीदने जा रहे हो, अगर आप सोचो 10 ग्राम का सोना ख़रीदने जा रहे हो और उसने गलती और वो 3 ग्राम सोना गलती से नहीं देगा, वो परफेक्ट 10 ग्राम ही सोना देगा क्योंकि सोना की वैल्यू क्या है वो ज़्यादा है शुगर से. अभी वो क्यों वो 3 ग्राम गलती से अगर उसने दे भी दिए तो आपका फर्ज बनता है कि आप वो 3 ग्राम उसे लौटा दो क्योंकि सोने का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है अभी हमारे मार्केट में. जो गोल्ड का वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए और इसलिए कोई भी जो चीज़ आप बेच रहे हो उसके ऊपर वो ही डिपेंड करता है कि वो उसका मेजरमेंट कितना ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए दोस्तों. यही वो कारण है एक्यूरेसी, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट के बारे में. अभी हम पढ़ेंगे मेजर कॉजेस ऑफ एरर इन मेजरमेंट. नॉट यूजिंग द प्रॉपर अप्रोप्रिएट डिवाइस, नॉट यूजिंग द डिवाइस प्रॉपरली. अभी यहाँ पे दो चीज़ें कही है. एक, आप जो डिवाइस है वो अप्रोप्रिएट डिवाइस यूज़ नहीं कर रहे हो, आप गलत डिवाइस यूज़ कर रहे हो कोई गलत चीज़ के लिए, या आप सही डिवाइस यूज़ कर रहे हो सही चीज़ के लिए पर आप उस डिवाइस को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो. यहाँ पे 2 चीज़ें हो गई. मेक अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल एरर्स दैट अदर दैन दीज. डू यू रियली गेट as many liters of petrol as the petrol pump indicates? To ensure this, it is necessary to check it against the standard measures from the time to time. It is called standardization. Similarly, it is necessary to standardize the weight and measures used in the market. अभी यहाँ पे क्या है, आप क्या किया करो, अभी आपको एक लिस्ट बनानी है. ये तो टेक्स्ट बुक ने हमें एग्जांपल्स दे दी है कि कैसे गलत मेजरमेंट्स हो सकते हैं और आपको क्या करना है इसके बारे में लिस्ट बनानी है. आप ये 2 पॉइंट्स अपने लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हो और भी पॉइंट्स ऐड करनी है कि और कौन से एरर्स हो सकते हैं जिसके कारण हमारा जो मेजरमेंट है वो अटक सकता है दोस्तों. अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे आगे जाके, while buying things at grocery stores, the vegetable market, remember to look out for the falling and telling your guardian to do so. Does the balance carry the stamp of the standardized by the Department of Weight and Measure? Is the balance stable? Is the pointer of the balance upright? Third, is the weight made of metal? How the balance held? Has the understand of the pan of the balance is been tampered with? अभी यहाँ पे क्या दी गई है, 4 चीज़ें दी गई है स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में कि वो कैसे गलत हो सकती है. और यहाँ पे क्या है, पहली चीज़ क्या है, बैलेंस कैरी. क्या वो जो बैलेंस स्टैम्प है वो बराबर कैरीड की जाइए, क्या वो बैलेंस्ड है, क्या उसका जो बीच का जो अभी हम क्या कह सकते हैं उसको काटा कह सकते हैं वो बराबर है, क्या आप उसे बराबर देख रहे हो, क्या आप उसे एक बराबर एंगल से देख रहे हो, क्या पैरालैक्स एरर तो फॉर्म नहीं हो रहा है ये चीज़ करते वक्त. दूसरी चीज़ यहाँ पे भी पैरालैक्स एरर के बारे में बताया जाइए. इज़ द पॉइंटर ऑफ द बैलेंस अपराइट, क्या वो सही से खड़ा है, क्या जो पॉइंटर है वो बराबर है, क्या वो उसके ही लाइन में है, क्या आप उसे पैरालैक्स एरर तो नहीं हो रहा है आपको. अगर आप दूसरे अलग अलग एंगल से खड़े हो, आपको पैरालैक्स एरर के बारे में बता दूँ, पैरालैक्स एरर तभी फॉर्म होता है जब आप जो चीज़ आप देख रहे हो उसे आप बराबर एंगल से नहीं देख रहे हो जब आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे हो. वही चीज़ अगर आप लेफ़्ट साइड से देखोगे तो उसका एंगल जो लेफ़्ट साइड में देखो, अभी मैं 5 सेंटीमीटर स्केल से मेजर कर रहा हूँ, अभी मैं लेफ़्ट साइड से देखूंगा तो मुझे 5.5 सेंटीमीटर लगेगा.
अभी मैं इसे राइट साइड से दिखूंगा तो ये चीज़ मुझे 4.5 सेंटीमीटर दिखेगी। इसी कारण आपको बीच में से देखना है कि वो बराबर है कि नहीं। 5 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर। इसके कारण ही हम पैरेलैक्स एरर एंटर हो सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय। और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तब तक के लिए गुड बाय।